इस वीडियो में हम तनु विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग डालेंगे तनु विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है, अणुओं की संख्या पर निर्भर रहने वाले गुण। अर्थात किसी भी विलयन में विलयन के वे गुण जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति या स्वभाव पर निर्भर नहीं रहते, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। अणुसंख्यक गुणधर्मों की संख्या 4 है। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अर्थात P0A माइनस PA/P0A। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन अर्थात डेल्टा TB। तीसरा है हिमांक में अवनमन अर्थात डेल्टा TF। चौथा है परासरण दाब अर्थात पाई। इस प्रकार से अणुसंख्यक गुणधर्मों की संख्या 4 है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। अब क्रमशः हम इनको देखते हैं। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है, पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष जो वाष्प दाब में अवनमन है वही कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हमने आपको बताया है किसे प्रदर्शित करते हैं, P0A माइनस PA/P0A से। अब देखिए, ये जो है यहाँ पर ये वाष्प दाब में अवनमन है और ये क्या है, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष वाष्प दाब में जो अवनमन है वही कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब देखिए, जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है तो ये किसके बराबर होता है? इसलिए क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है या विलेय के मोल प्रभास पर निर्भर करता है, अथवा सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। तो इसे कैसे सिद्ध करते हैं? राउल्ट के नियम से। ये सिद्ध होता है राउल्ट के नियम से। हमने आपको बताया कि राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी भी विलयन में, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में जो विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलायक के मोल प्रभाव से गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात राउल्ट के नियम से जो विलायक का वाष्प दाब PA ये बराबर होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब एवं विलायक के मोल प्रभाव से गुणनफल के। राउल्ट के नियम से विलायक का वाष्प दाब बराबर होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलायक के मोल प्रभाव से गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए, अतः PA बराबर होता है P0A × XA के। अब तथा PA बराबर होगा P0A × XA के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस XB लिख सकते हैं, क्योंकि होता है, क्योंकि XA बराबर होता है 1 माइनस XB के। ऐसा हमने आपको बताया है। XA जो ये बराबर होता है 1 माइनस XB के। अब तथा PA बराबर P0A का 1 में गुणा हुआ P0A माइनस P0A × XB। अब इसको हम इधर लाते हैं तथा P0A
इंटू एक्स बी ये बराबर हो जाएगा P0A माइनस PA के, P0A माइनस PA के। अब देखिए P0A को उधर ले जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, तब एक्स बी बराबर हो जाएगा P0A माइनस PA अपॉन P0A के, या P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू एक्स बी के। अतः यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है ये बराबर है विलेय के मूल प्रभाज के, जहाँ P0A माइनस PA वाष्प दाब में अवनमन है, वाष्प दाब में अवनमन है, तथा एक्स बी विलेय का मूल प्रभाज है। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के द्वारा विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के द्वारा विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। इससे प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए कि या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के द्वारा विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसे कैसे लगाते हैं? इसे लगाते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के सूत्र से। ये सूत्र होता है P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू एक्स बी के बराबर होता है, बराबर एक्स बी। तब P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू एक्स बी के स्थान पर हम लिख सकते हैं NB अपॉन Na धन NB, चूँकि होता है NB अपॉन Na धन NB होता है एक्स बी के बराबर, तथा P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू NB के स्थान पर हम लिख सकते हैं WB अपॉन MB बटे Na के स्थान पर WBA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। Na बराबर होता है WA अपॉन MA के। अब यहाँ पर यदि विलयन अत्यंत तनु है, तब विलयन में WB अपॉन MB को नगण्य मानकर इसकी उपेक्षा करेंगे, तब हो जाएगा, तब P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA।
या P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू WB अपॉन WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। P0A माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। अब देखिए यहाँ पर हमको MB चाहिए, विलेय का द्रव्यमान चाहिए, तथा MB बराबर हो जाएगा P0A इंटू WB इंटू MA अपॉन P0A माइनस PA इंटू WA। ये तो MB गणना इसके द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर P0A WB MA PA व WA का मान ज्ञात होने पर उपरोक्त सूत्र के द्वारा विलेय के आणविक द्रव्यमान MB की गणना की जा सकती है। P0A WB MA PA व WA का मान ज्ञात होने पर उपरोक्त सूत्र के द्वारा विलेय के आणविक द्रव्यमान MB गणना की जा सकती है। अब इसमें कौन सी चीज़ें क्या हैं उसे भी लिख लेते हैं। जहाँ P0A शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, PA विलयन का वाष्पदाब, MA विलायक का आणविक द्रव्यमान, MB विलेय का आणविक द्रव्यमान, और WA विलायक का द्रव्यमान, WB विलेय का द्रव्यमान, Na विलायक के मोलों की संख्या, Nb विलेय के मोलों की संख्या है। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा हम विलेय के आणविक द्रव्यमान MB की गणना कर सकते हैं। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।